रायपुरा हाई स्कूल, रायपुरा का कई मध्य विद्यालय और उसके अलावा कटसा, डुमरिया और कई और विद्यालय जो है उसके शिक्षकों से जवाब तलब किया गया है कि बताइए आप ड्यूटी के समय में कहां थे। हम आपको शिक्षकों का नाम बताएंगे, किस विद्यालय से हैं उस विद्यालय का नाम बताएंगे और किस जगह पर जवाब तलब किया गया है, क्यों किया गया है, इन सब चीज के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति छात्रों के जीवन के साथ खेल सकती है, छात्र अगर 1 मिनट लेट पहुंचे तो एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने का इजाजत तो नहीं दिया जा रहा है, फिर आखिर कैसे इतना जबरदस्त बंदोबस्त के बावजूद शिक्षक जो हैं अपनी ड्यूटी से गायब हो जा रहे हैं। आखिर गलती किसकी है? सवाल ये कि जब कोई बच्चा या बच्ची जो इंटर का विद्यार्थी है, जो एग्जाम देने आ रहा है, अगर जाम में फंसने के कारण, कहीं कोई दुर्घटना हो जाने के कारण, गाड़ी पंचर हो जाने के कारण या फिर किसी भी कारण से 1 मिनट अगर एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन और विद्यालय प्रशासन जो है उस छात्र को अंदर आने से बिल्कुल मना कर दे रही है। गेट बंद हो जा रहा है और तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। मतलब छात्र अगर 1 मिनट एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचे तो छात्रों पर कार्रवाई होगी, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, उनका पूरा का पूरा सेशन बर्बाद हो सकता है। लेकिन जब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है कि आपको एग्जाम सेंटर पर रहना है और वो शिक्षक अपने एग्जाम सेंटर से गायब रह रहे हैं तो सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। ये दोहरी नीति क्यों है? सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें छपरा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 9 शिक्षकों से जवाब तलब किया गया है और ये सारे के सारे शिक्षक रायपुरा और उसके आसपास के विद्यालय के हैं। इन तमाम शिक्षकों को इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जब आपकी ड्यूटी सेंट जोसेफ एकेडमी में इंटर की परीक्षा में पर्यवेक्षक के तौर पर या वीक्षक के तौर पर लगाया गया है तो आप वहां से गायब क्यों हैं? किसका किसका नाम है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। सबसे पहला नाम है राकेश कुमार सिंह का, शिक्षक है उच्च माध्यमिक विद्यालय कटसा के। दूसरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय कटसा। तीसरा नाम सुरभि चेतना, शिक्षिका है प्राथमिक विद्यालय रामचक की। चौथा नाम अमरेश कुमार सिंह, शिक्षक मध्य विद्यालय रायपुरा के। और 5वां नाम जैनेन्द्र कुमार सिंह, मध्य विद्यालय रायपुरा। छठा नाम सीमा रानी, शिक्षिका है मध्य विद्यालय रायपुरा बालक का। उसके बाद 7वां नाम प्रतिमा कुमारी, शिक्षिका है मध्य विद्यालय रायपुरा बालक। 8वां नाम राहुल कुमार सिंह, शिक्षक 9 प्राथमिक विद्यालय बनिया टोला। 9वां नाम रीना कुमारी, शिक्षिका मध्य विद्यालय डुमरिया। अब ये नाम जो हम आपको पढ़ के सुनाए हैं, जो आपने अपने स्क्रीन पर चलते हुए देखा है, इन तमाम 9 लोगों से डीओ ने स्पष्टीकरण मांगा है कि जब आपकी नियुक्ति जो है सेंट जोसेफ एकेडमी में जो इंटर की परीक्षा हो रही है उसमें देखरेख करने के लिए की गई है, तो आप एग्जाम के समय में, अपने ड्यूटी के समय में वहां से गायब क्यों थे? ये तमाम 9 लोग एक साथ गायब थे और अब इन 9 लोगों से जो है जवाब मांगा गया है कि बताइए आप क्यों गायब थे, किस कारण से गायब थे। लेकिन सवाल फिर वही कि जब कोई छात्र 1 मिनट की देरी से पहुंचे तो उसका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो फिर ऐसे में इन शिक्षकों से जो अपनी ड्यूटी के समय अपना काम छोड़ करके गायब थे, इन लोगों से सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा जाएगा या फिर इन पर कार्रवाई भी होगी। चलिए अब एक और पक्ष जानते हैं। ये बात तो जनरल छात्रों की तरफ से होगी, शिक्षकों का पक्ष भी जान लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? कई जगहों से हमें खबर मिली है, हमारे पास कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पहुंची है कि जिस विद्यालय में विषयवार शिक्षक एक हो, अगर मान लीजिए कि कोई विद्यालय है ABCD जिसमें मैथ का सिर्फ एक शिक्षक है,
तो उस एक शिक्षक की, जो स्पेशली किसी विषय का शिक्षक है, उसकी ड्यूटी कहीं भी नहीं लगाई जाएगी एग्जाम वाले में। लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि एक सब्जेक्ट वाला व्यक्ति जो है उसकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है, और उस कारण से उन तमाम बच्चों का कक्षा बाधित हो रहा है जिनका परीक्षा नहीं है, जिनका परीक्षा होने वाला है। अब ये गलती किसकी है? शिक्षा विभाग की या उस शिक्षक की जिसके ड्यूटी लगाया जा रहा है? उसके अलावे एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। कई सोर्सेज से हमको ये इंफॉर्मेशन ये भी मिली है कि जिस सेंटर पर पति काम कर रहा हो, जिसकी ड्यूटी लगी हो, या केंद्राधीक्षक के रूप में काम कर रहा हो, वहां पर पत्नी की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। और रायपुरा के कई विद्यालयों में यह हो रहा है कि या तो केंद्राधीक्षक पति है और उनकी पत्नी का ड्यूटी उसमें लगा दिया गया है, और बजाते हमारे पास जो फोटोज आई हैं, बजाते उसमें स्पष्टीकरण जो दिया गया है, लिखित में यह प्रमाण दिया गया है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरा कोई सगा संबंधी इस सूची में नहीं है, और उस पर केंद्राधीक्षक और तमाम लोगों का साइन है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का साइन है। मतलब इतनी बड़ी गलती जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसे कर सकती है? अब आप इस बात से समझिए कि जहां छात्रों के लिए 1 मिनट का समय कितना महत्वपूर्ण बता दिया गया है, वहीं पे जिला का जो शिक्षा विभाग है वो इतनी बड़ी गलती कर दे रहा है, या फिर शिक्षा विभाग को पता ही नहीं चल पा रहा है और शिक्षक उनके आंखों में धूल झोंक करके ये सब कर दे रहे हैं। आखिर गलती किसकी है कि जिस विषय का एक ही शिक्षक विद्यालय में हो उसकी ड्यूटी लगा दी जा रही है, एक ही सेंटर पर पति और पत्नी दोनों का ड्यूटी लग जा रहा है। और क्यों आखिर कई सेंटरों पर जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है वो अपने ड्यूटी से गायब रह रहे हैं? कार्रवाई कब होगी? और जब 1 मिनट के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा सकता है, तो फिर इन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई किया जाएगा? सवाल यही है।